ऑलराइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यार्स का यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और यार ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है जिसमें मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेने वाला हूँ नीट एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और नीट एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर में हम लोग देखेंगे किस तरीके से हम लोग जाली जुगाड़ ट्रिक्स लगा सकते हैं, किस तरीके से हम लोग तुक्का ट्रिक्स लगा सकते हैं, इंटेलिजेंट गेसिंग किस तरीके से कर सकते हैं, ऑप्शंस एलिमिनेट किस तरीके से कर सकते हैं। एग्जाम में कई बार ऐसा होगा जब सीधे तरीके से आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, वहां पर आपको जुगाड़ बुद्धि लगा करके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, अपने नंबर को बढ़ाने रहेंगे। वही सारी चीजें हम लोग इस वीडियो के अंदर में देखने वाले हैं। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, अगर आपका नीट एग्जाम में स्कोर 250, 300, 350, 400, 450, 500 इस रेंज में अटकता है, अगर आपको जो भी स्कोर आपका आ रहा है वहां से इंप्रूव करके 100, 150, 200 नंबर अगर आपको बढ़ाने हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर आपका स्कोर 400 आ रहा है तो आपको वहां से बढ़ा करके 520, 550 इस रेंज में लेकर के जाना है, तो आपको यार हमारा एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स जल्दी से एनरोल कर लेना चाहिए। नीट 2023 का एक्सक्लूसिव ब्रांड न्यू कोर्स है जिसका नाम है नीट 2023 एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स। इसकी प्राइस अभी सिर्फ 999 में अवेलेबल है और साथ में आपको नीट 2022 का कोर्स इसके साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। इस कोर्स में स्ट्रक्चर्ड वे में आपको सारे ट्रिक्स एंड चीट कोड सिखाए जाएंगे, सारे फंडामेंटल्स कवर करे जाएंगे, सारे लॉजिक बेस्ड टेक्निक्स आपको बताए जाएंगे, सारे कैलकुलेशंस बताए जाएंगे, ऑन स्पॉट तुक्का ट्रिक्स आपको नीट के लेटेस्ट पेपर्स के अंदर में, फुल पेपर के अंदर में आपको दिखाया जाएगा किस तरीके से आप लोग जो है ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगा सकते हो। ठीक है, इस कोर्स से आपका अच्छा खासा इंप्रूवमेंट हो सकता है नीट 2023 के अंदर में। एनरोल करने का प्रोसेस बता देता हूं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, उस पर क्लिक करके जाओ, सारे डिटेल्स को चेकआउट करो, आपसे जो भी डिटेल्स पूछी जाएगी उसको फिल करो और अपने पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करो। आपको कोर्स जो है वो डिजिटली सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, कोई भी अगर आपको दिक्कत है, कोई भी अगर आपको क्वेरीज है तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप डायरेक्टली हमारी टीम को व्हाट्सएप पे रीच आउट कर पाओगे एंड अपने क्वेरीज पूछने के बाद में भी आप इस कोर्स के अंदर में एनरोल कर सकते हो। लेकिन कर जरूर लेना, काफी इंपॉर्टेंट कोर्स है। नीट 2023 में अगर आपको झंडे गाड़ने हैं तो ये वन ऑफ द बेस्ट कोर्स आपके लिए होगा जो कि कम टाइम में आपको इंप्रूवमेंट करने में हेल्प करेगा। ओके, सो देखो यार, यहाँ पर मैंने आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं नीट एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, और केमिस्ट्री के अंदर में यहाँ पर हम लोग क्या देखने वाले हैं, तुक्का ट्रिक्स देखने वाले हैं। नीट एग्जाम के अंदर में केमिस्ट्री का तुक्का ट्रिक्स हम लोग जो है इस वीडियो के अंदर में देखने वाले हैं। क्लियर है, केमिस्ट्री तुक्का ट्रिक्स। तो ये पूरी की पूरी ना एक सीरीज चल रही है नीट 2023 के लिए। आप लोग को जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी 2023 वाले बच्चों के लिए सारे वीडियोस बन रहे हैं, लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। आप और भी सारे एपिसोड्स को जो है देख सकते हो और आपको समझ आएगा किस तरीके से इंटेलिजेंट गेसिंग करना होता है, ऑप्शंस को एलिमिनेट करना होता है, नीट में ट्रिक्स कैसे लगते हैं, ये सारी चीजें करनी होती हैं। फिर अगर आपको जो है भरोसा डेवलप हो तब आप एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स के अंदर में भी एनरोल कर सकते हो, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्लियर है, यहाँ पे 4 क्वेश्चन आप देख सकते हो नीट 2018 का, 2 क्वेश्चन यहाँ पे, 2 क्वेश्चन यहाँ पर है। क्लियर, मैं 3-4 क्वेश्चन लेकर के डिमॉन्स्ट्रेट करता हूँ और बहुत सारे एपिसोड्स जब आप देखोगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में जो है ट्रिक्स एंड चीट कोड्स देखने को मिलेंगे। क्लियर, अब अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस में अलग अलग टाइप ऑफ ट्रिक्स लगता है। डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ क्वेश्चंस मैं आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड समझाऊंगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, कभी भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिल जाए जहां पर आपको नंबर्स दिख जाए, जैसे ये क्या है 1 है, ये क्या है 4 है, ये क्या है 2 है, ये क्या है 3 है। कभी भी आपको इस तरीके के ऑप्शंस दिख जाए तो आपको क्या करना है, एक्सट्रीम ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है। ठीक है, हमारा पर्पस क्या है, हम ऑप्शंस को एलिमिनेट करें, तुक्का लगाएं, अच्छा तुक्का लगाएं जिससे कि सही होने के चांसेस बढ़ जाए। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, यहां पर एक चार्ट बनाता हूं, क्वेश्चन 1, 2, 3, 4। इन 4 क्वेश्चन में आप खुद से कमेंट में जाकर के बताना कि आप 1 का क्या तुक्का लगाओगे। मैं आपको तरीके बता रहा हूं कैसे तुक्के लगाने, फिर आप खुद से तुक्के लगाना और फिर देखना 4 में से कितने सही हुए। क्लियर, तो जैसे ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, एक्सट्रीम ऑप्शन को एलिमिनेट करना है। सबसे बड़ा क्या है, 4 है, काट दो। सबसे बड़ा वैल्यू, सबसे एक्सट्रीम बड़ा, सबसे छोटा एक्सट्रीम क्या है, 1 है, काट दो। इन दोनों में से आप क्या करोगे, तुक्का लगाओगे बी और डी में से। क्या आपको बात समझ में आ रही है? क्योंकि आउट ऑफ एवरी 10 क्वेश्चंस 7 से 8 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो एक्सट्रीम ऑप्शन करेक्ट नहीं होते हैं। तो अगर आप इस ट्रिक से आप तुक्का लगाओगे तो आउट ऑफ एवरी 10 क्वेश्चंस 3 से 4 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। क्लियर है ना, क्योंकि आप 50-50 का मामला है यहाँ पे। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, कोई भी टीचर जो क्वेश्चन बनाता है ना वो अपने करेक्ट आंसर को कोने में नहीं रखना चाहता, वो कहीं ना कहीं बीच में छुपा के रखता है। ठीक है, इस तरीके से ऑप्शंस हमारे बनते हैं। यहां पे आप देखो, कभी भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्रॉस कॉम्बिनेशंस को फेवर करना है, क्रॉस कॉम्बिनेशंस को आपको फेवर करना है। ठीक है, जो बातें मैं आपको बता रहा हूं सब टेस्टेड प्रूवन है। 600 प्लस एपिसोड्स बना चुका हूं ट्रिक्स के यूट्यूब के अंदर में ही। ठीक है, काफी एक्सपीरियंस है और एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में भी काफी सारे बच्चे एनरोल करते हैं हर साल, नीट में काफी ज्यादा अच्छा इंप्रूवमेंट लेकर के आते हैं। ठीक है ना, तो यहां पर क्या इस टाइप के क्वेश्चन में क्या है, हाई हाई एलिमिनेट, लो लो एलिमिनेट,
ठीक है, हमेशा क्रॉस कॉम्बिनेशन, जैसे लो भी है हाई भी है, जैसे हाई भी है लो भी है, हमेशा इस टाइप के ऑप्शंस को आप मार्क करोगे, सही होने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो यहां पर आप क्या करोगे, सी और डी में से तुक्का लगाओगे। मैं आपको प्रोबेबिलिटी समझा रहा हूं कैसे आपको प्रोबेबिलिटी को बढ़ाना है सही होने की। दोनों हाई होने के चांसेस कम है, दोनों लो होने के चांसेस कम है। आप क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व करोगे तो आप मेरे बात से अग्री करोगे, काफी एक्सपीरियंस के बेस पे मैं ये बात कह रहा हूं। दोनों हाई होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, दोनों लो होने के चांसेस बहुत कम होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में। एक अलग होता है, दूसरा अलग आता है, राइट। यहां देखो, कभी भी आपको रेसिप्रोकल ऑप्शंस दिख जाए, रेसिप्रोकल ऑप्शंस आपको कभी भी दिख जाए, जैसे यहां पे क्या है ट्रिपल मतलब 3 टाइम्स, यहाँ पे क्या डबल 2 टाइम्स, यहाँ पे क्या हाफ टाइम, यहाँ पे क्या नो चेंज मतलब 0 टाइम्स, टेक्निकली 1 टाइम बेसिकली, ठीक है, रिमेन्स अनचेंज। सो हमेशा आप देखो, ठीक है, रिमेन अनचेंज मतलब सेम रह गया, डबल हो गया मतलब 2 टाइम्स हो गया, हाफ हो गया, ठीक है। सो हमेशा आप देखो रेसिप्रोकल, जैसे 2 और हाफ ये दोनों रेसिप्रोकल है ना, आपको इन दोनों में तुक्का लगाना है। बी और सी में से आपको क्या करना है, तुक्का लगाना है। यहाँ पे बी और सी में से आपको क्या करना है, तुक्का लगाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 में से अगर 2 ऑप्शन आपस के रेसिप्रोकल हैं तो चांसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाती है कि उनमें से करेक्ट आंसर होगा। अगेन साइकोलॉजी समझो, जो भी टीचर क्वेश्चन बना रहे हैं ना, जो भी टीचर ऑप्शंस बना रहे हैं, वो 2 भी दिया है और हाफ भी दिया है, तो उसके दिमाग में ना ये 2 वाला जो नंबर है वो काफी घूम रहा था, 2 भी घूम रहा था, हाफ मतलब समझ रहे हो, एक को उल्टा करके दूसरा बना दिया। तो ऐसे केसेस में ना चांसेस ज्यादा हो जाते हैं कि 2 या फिर हाफ इसी में आंसर होगा। वो आपको कंफ्यूज कर रहा है ना, वो आपको सोच रहा है कि आपको वो कंफ्यूज कर देगा कि 2 होगा या हाफ होगा, वो आपको इसमें कंफ्यूज करने का ट्राई कर रहा है। आप शाणे हो, आपने मेरे वीडियो देख रखे हैं, आपने कहा बेटा 3 और नो चेंज रिमेन्स अनचेंज्ड के चांसेस क्या है, कम है। एवरीथिंग इज अबाउट चांसेस, कोई गारंटी नहीं है कि यही होगा, चांसेस की यहां पर जो है बात हो रही है। तो आप क्या करोगे, बी और सी में से तुक्का लगाओगे। आप लोग क्या करो, वीडियो को पॉज करो, पॉज करके कमेंट में जाकर के लिखो कि आप बी लगाओगे या डी लगाओगे, आप सी लगाओगे या डी लगाओगे, बी लगाओगे या सी लगाओगे, कमेंट में जाकर लिखो। तब एंड में मैं इसका आंसर की जब बताऊंगा तो आप खुद बताओगे आपके 4 में से कितने सही हुए। क्लियर है ना। अब यहां पर आप देखो, यहां पर देखो आप ध्यान से, तो एक तो क्या आपको हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर पूछा है, तो बॉन्ड ऑर्डर की तो एक तो ट्रिक होती है, ठीक है, एक तो सिंपल सी ट्रिक होती है बॉन्ड ऑर्डर की, ठीक है ना। बट अगर बिना ट्रिक के भी एलिमिनेट करें तो आप एनओ को एलिमिनेट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि CN 3 बार दिया है, राइट, तो चांसेस कम है आपके एनओ के आंसर होने के। फिर CN प्लस भी दिया है, CN माइनस भी दिया है, तो चांसेस ज्यादा है इसके सही होने के, ठीक है। कभी भी आपको ऑप्शंस में प्लस माइनस दोनों दिख जाए किसी चीज का तो बहुत हाई चांसेस होता है उसमें आपका सही होने के। तो आप यहां पर क्या करोगे, ए बी में से तुक्का लगाओगे। क्या करोगे आप, ए बी में से तुक्का लगाओगे, ठीक है। पहले तो मैं इसका आंसर की बताता हूं, फिर मैं लास्ट जो क्वेश्चन है उसका बॉन्ड ऑर्डर का ट्रिक भी आपको मैं बता देता हूं, बहुत सिंपल सा है। तो इसका जो हमारे पास में आंसर की दिया है ना, वो दिया हुआ है हमारे पास में BCBB, ठीक है। पहले का B, दूसरे का C, ठीक है, BC, फिर B एंड B, BCBB, BC, B एंड B। क्या आपको बात समझ में आ रही है? ठीक है ना। ये हमारे पास में जो है आंसर की दिया हुआ है। तो आप देखो जो हमने एलिमिनेशन किया था, है ना, वो सारे क्या एलिमिनेशन टेक्निक्स करेक्ट आए। अब आप बताओ 4 में से आपके कितने सही हुए। 4 में से अगर आपके 4 सही हुए हैं तो आपने 16 नंबर इंक्रीमेंट किया। अगर 3 सही हुए हैं तो आपने 11 नंबर इंक्रीमेंट किया, क्योंकि एक गलत भी होगा, 12 - 1। अगर 2 सही किए तो 8 - 2, 6 नंबर का आपने इंक्रीमेंट किया। अगर 1 सही है तो आपने क्या किया, 4 - 3, आपने 1 नंबर का इंक्रीमेंट किया। मेरे को लगता है ऑन एन एवरेज सारे बच्चों का 2 सही हो गया होगा, ठीक है ना। तो 6 नंबर जो ऑन एन एवरेज सारे बच्चों ने इंक्रीज किया होगा। कुछ बच्चे मेरे को लगता है 11 भी इंक्रीज कर लिए होंगे, ठीक है ना, क्योंकि 4 में से 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर रहे हैं तो 2 होने की पूरी पॉसिबिलिटी सबकी बनती है। अगर 1 भी हो गया सही तो भी आप नेगेटिव में तो नहीं गए ना, आप तो +1 तो फिर भी आया ना। तो ट्रिक्स एंड चीट कोड्स क्या आपको नेगेटिव में नहीं लेके जाते हो, पॉजिटिव में ही लेके जाते हैं। अगर आप एकदम ही बोंदू हो, आंख बंद करके कुछ भी मार रहे हो तो बात अलग है, ठीक है। लॉजिकल वे में करोगे आपको हमेशा पॉजिटिव स्कोर ही मिलेगा। और इसी के ऊपर जो हमारा जो एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स है पूरा का पूरा, अगर आपको नीट के अंदर में अपने नंबर बढ़ाने हैं ना, 100, 150, 200 नंबर बढ़ाने हैं, एक्सक्लूसिव नीट 2023 का जो ट्रिक्स कोर्स है उसमें एनरोल करो। आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी, बहुत कुछ आपको इससे सीखने को मिलेगा। और जैसे आप अटक जाते हो, मान लो कोई बच्चा 450 ला रहा है, अब उसको लाना है 570 स्टेट कट ऑफ को क्लियर करने के लिए, MBBS के लिए, गवर्नमेंट के लिए। तो ये जो इंक्रीमेंट है ना, ये आपका जो है कोर्स के थ्रू कैसे आपको होगा समझ में आएगा, सब कुछ सिखाया जाएगा। ऑन स्पॉट ट्रिक्स आपको जो है कोर्स के अंदर में दिखाए जाएंगे, एग्जाम टेम्परामेंट के अंदर में कैसे ट्रिक्स लगाना है आपको बताया जाएगा। क्लियर है?
अभी बॉन्ड ऑर्डर का ट्रिक क्या होता है, सिंपल होता है, 14 के अबाउट सिमेट्रिकल। अगर 14 है तो बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, अगर 15 है या 13 है तो बॉन्ड ऑर्डर क्या 0.5 कम हो जाता है, ठीक है। अगर 16 है 12 है तो 0.5 और कम हो जाएगा, अगर 11 है और 17 है तो 0.5 और कम हो जाएगा, अगर 18 है और 10 है तो 0.5 और कम हो जाएगा। तो ये क्या है 14 के अबाउट जो है ना सिमेट्रिकल होता है, ऊपर और नीचे जाओगे तो आप क्लियर। अब जो Cn+ है, Cn+ मतलब क्या हो गया, कार्बन के 6 हो गए, नाइट्रोजन का 7 हो गया और एक प्लस हो गया, हमारा प्लस हो गया मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम, मतलब कि 6 7 -1 12 हो गया। 12 के लिए कितना हो गया हमारे पास में, बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास में 2 हो गया, तो इसका कितना है 2 है। Cn- का मतलब क्या हो गया, कार्बन का 6 नाइट्रोजन का 7 और नेगेटिव चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, तो 6 + 7 + 1 तो 14 हो जाएगा। 14 के लिए कितना है, बॉन्ड ऑर्डर 3 है। NO के लिए कितना हो गया, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन के लिए 8, 8 7 15 हो गया 2.5, ठीक है। Cn का कितना हो गया, कार्बन का 6 नाइट्रोजन का 7, 7 6 13 हो गया 2.5। तो ऐसे बॉन्ड ऑर्डर आप बहुत इजीली निकाल सकते हो। आपको जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है ना, वो वाला कचरा करने की जरूरत ही नहीं है। कचरा नहीं, वो भी अच्छी चीज़ है, बट MCQs जब आते हो एग्जाम में, जब आप नीट एग्जाम में बैठे हो तो वो कचरा ही हुआ, क्योंकि उसमें बहुत टाइम लग जाएगा आपको, ठीक है ना। फिर वो बॉन्डिंग माइंडिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग करोगे, हाफ से डिवाइड करोगे, वो नहीं, आप ऐसे कर लिया करो फटाफट से। आपका जो इस टाइप के क्वेश्चंस का तो आंसर फट से आ जाता है बॉन्ड ऑर्डर के केस में, क्लियर है ना। और इस तरीके से जो है मैंने आप लोगों को दिखा दिया किस तरीके से केमिस्ट्री में नीट एग्जाम के अंदर में तुक्का लगाते हैं। अगर आपको पसंद आया लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और वीडियोस देखने डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा, जाकर के और वीडियोस देखो और फिर इस जर्नी के थ्रू भी अपने नंबर को जो बढ़ाओ। पढ़ाई करते रहो लेकिन ट्रिक्स एंड चीट कोड्स भी सीखो, अपने नंबर को जो आप काफी ज्यादा बढ़ा सकते हो, क्लियर है ना। बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना अपने बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।